नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मैरीन वाड्रा के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में याचिका खारिज कर दी है। दोनों को ईडी की जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के कुछ समय बाद ही इसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था। इसमें दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर सवाल उठाया गया था, जिसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मेघालय यात्रा के दौरान वहां के खासी समुदाय की परंपरागत वेशभूषा में नजर आए थे। इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर व टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने तंज किया है। उन्होंने इसे महिलाओं की ड्रेस बताया है। इसे लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। देहरादून थानों संपर्क मार्ग पर भोपाल पानी पुल गुरुवार सुबह ढह गया। आनन फानन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच और आवाजाही बंद कराई। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस ने ट्रैफिक वैकल्पिक मार्ग से चालू किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि कृषि उत्पादन 28,142 करोड़ रुपए से अधिक बढ़कर 65,700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विकास दर में 11% की वृद्धि होगी। इस हस्तक्षेप से 2.8 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंड हार्दिक पांड्या और T20 टीम के नए कप्तान बन सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार हार्दिक से इस बारे में बात की गई है और उन्हें जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्य कोहरे की मार झेल रहे हैं। घने कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक बुरा असर रेलवे पर पड़ रहा है, जिसके चलते 200 से अधिक ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया है कि गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव लाया गया है। इसमें मांग की गई है कि म्यांमार की सेना जुंता मनमानी तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत छोड़े। प्रस्ताव में म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइन को छोड़ने का अनुरोध भी किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में रूट को लेकर कांग्रेस की पुलिस से टकराने के आसार बनते दिख रहे हैं। पुलिस बदरपुर से लाल किले तक के रूट के अनुमति देने को तैयार नहीं है। पुलिस चाहती है कि यात्रा आश्रम चौक से रिंग रोड होकर लाल किले तक पहुंचे, जबकि कांग्रेस इंडिया गेट और RTO होकर यात्रा निकालना चाहते हैं। मैदानी मार्गों में घना कोहरा होने पर रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। परिवहन निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। मैदानी मार्गों पर इन दिनों कोहरे का प्रकोप है। इस वजह से यूपी ने कोहरे में बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। अब उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें।
लखनऊ विश्वविद्यालय का कला एवं शिल्प महाविद्यालय अपना 111वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार से मनाने जा रहा है। इसी क्रम में चल रही तैयारियों के तहत मुख्य द्वार पर कंक्रीट से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति को कॉलेज में चल रही तैयारियों के काम के दौरान केसरिया रंग से रंग दिया गया। इसे लेकर कलाकारों व कॉलेज के शिक्षकों ने नाराजगी दिखाई है। मामला सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। आनन फानन उससे दोबारा पहले की तरह सफेद रंग में रंगवाया गया। जिले में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 22 दिसंबर से 23 दिसंबर तक बंद रखने का निर्देश बीएसए को दिया है। बीएसए अतुल कुमार सिंह ने डीएम के निर्देश के तहत बुधवार को सभी स्कूलों में 2 दिन छुट्टी रखने के लिखित निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गैर जिम्मेदाराना बयान देने बंद नहीं करते तो महाराष्ट्र को अपने बांधों से पड़ोसी राज्य को पानी मुहैया कराने के बारे में फिर से विचार करना होगा। अमित मालवीय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के अलवर से कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह पर राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद कांग्रेस के कई नेता भड़क गए और कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान चरण पूरा हो गया है। इसके सबसे अहम पहलू राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत व उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के बीच आमने सामने बैठक रही। इसमें राहुल ने दोनों के बीच मतभेद खत्म करने की पहल था। देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां सुबह से लेकर दोपहर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। मंगलवार को तड़के से ही छाए घने कोहरे के कारण ठंडक और बढ़ गई। इतना ही नहीं, इस ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का बुधवार को निधन हो गया। केशव मूर्ति ने कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में शुमार है। हाल ही में इनकी शादी को 1 साल पूरा हुआ है। विक्की और कैट अक्सर एक दूसरे की दिल खोलकर तारीफ करते नजर आते हैं। एक बार फिर विक्की कौशल पत्नी कटरीना की खूबियां गिनाते नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पत्नी कटरीना की तुलना ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से कर डाली। जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑन द स्पॉट निलंबन के एक आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है। मामला छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी GC चौरसिया का है। सीएम ने उनको 10 दिन पहले मंच से निलंबित करने के आदेश दिए थे। निलंबन आदेश को चौरसिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सस्पेंशन पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर दिया। यह दूसरी बार है जब चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली। इससे पहले सीएम ने उन्हें पद से हटा दिया था, तब भी चौरसिया हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोरोना का एक भी मरीज नहीं था। ऐसा पूरे 2 साल 9 महीने और 2 दिन बाद हुआ था, लेकिन यह राहत एक दिन भी कायम नहीं रह पाई। बुधवार को रायपुर में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के मामलों के बढ़ने से सरकार अलर्ट है। अब इन नए मिले मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी ताकि वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला 18 मार्च 2020 को सामने आया था। उसके बाद से 21 दिसंबर 2022 तक 11,77,743 इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 11,63,595 लोग तो इलाज के बाद छुट्टी पा गए, लेकिन 14,146 लोगों की जान जा चुकी है। टीवी अभिनेत्री और यूट्यूब स्टार उर्फी जावेद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने पटना से उर्फी जावेद के ब्रोकर
नवीन गिरी को बुधवार शाम को पटना से पकड़ा है। वो उर्फी जावेद को व्हाट्सएप के जरिए दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देता था, साथ ही अश्लील बातें भी करता था। उर्फी जावेद अपने फैशन स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल और कपड़ों को लेकर वो हमेशा ट्रोलर के निशाने पर रही है। उर्फी जावेद ने इंस्टा पर बताया था कि नवीन गिरी को उनकी फैशन स्टाइल पर आपत्ति थी, शायद उसने इसलिए ऐसा किया होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है। नूह के मलाप से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई। यहां से राहुल फिरोजपुर नमक होते हुए 14 किलोमीटर पैदल चलकर शाम को 4 बजे मेवात क्षेत्र के गांधी ग्राम घासेड़ा पहुंचेंगे। पहले दिन सैनिकों के बाद यात्रा के दूसरे दिन वीरवार को राहुल हरियाणा के किसानों से मुलाकात करेंगे। कल केंद्र सरकार ने कोरोना का खतरा देखते हुए यात्रा रोकने की अपील की थी, लेकिन राहुल गांधी ने देर रात की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इशारों में साफ किया कि उनकी यात्रा नहीं रुकेगी। कोविड को लेकर देश में आज से यानी गुरुवार से ही पाबंदी शुरू होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते, तत्काल एक्शन लेना होगा। मीडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मीडिया मंडाविया ने बताया कि चीन की हालत तो बेहद खराब है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पिछली बार भी हमने बाकी देशों के मुकाबले कोविड के बेहतर तरीकों से हैंडल किया था। हमारे पास अनुभव है, इसलिए इस बार भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चीन में शमशानों पर भीड़ है। दूसरी लहर में भी भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी चीन की अब हो गई है। वहां जिस वायरस ने कहर बरपाया है वो और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।